एलिफेंट यानी कि हाथी, एंड द लायन और शेर यानी कि हाथी और शेर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी एक बुक में है, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, और हर स्टोरी की वोकैबुलरी भी मौजूद है, जो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करने वाले भी हैं और उनको दिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, और इस स्टोरी से आप इंटरटेन भी होने वाले हों। लिखा हुआ कि द जंगल वाज साइलेंट, यानी कि जो जंगल है वो साइलेंट था, वो खामोश था, वो सुनसान था। ठीक है। दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह जो जंगल था वो खामोश था। टू साइलेंट टू बी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल होने के लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा खामोश था। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मली खामोश होना है, वो उससे ज़्यादा खामोश थी, सुनसान थी। बर्ड्स यानी कि जो परिंदे थे, स्टॉप्ड रोक दिए। सिंगिंग यानी कि गाना गाना, ठीक है, या चहचहाना, यानी कि जो बर्ड्स थे उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। एंड और इवन द मंकीज़, अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, द मंकीज़ यानी कि जो बंदर हैं, वाच्ड देखे, फ्रॉम द ट्रीज़ यानी कि दरख्तों से, विद अनईज़ यानी कि बेचैनी से। ठीक है, यानी कि वो दरख्तों के ऊपर से बेचैनी से भी देख रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ विद ईज़, जिसका मैंने बेचैनी से, ठीक है, जिसको हम एंशियसली भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ कि डीप इन द फॉरेस्ट यानी कि गहरे जंगल में, अ माइटी एक ताकतवर, माइटी मतलब ताकतवर, पावरफुल, लायन नेम्ड रोडर एड डिक्लियर्ड, यानी कि एक ताकतवर शेर जिसका नाम रोडर था। ठीक है, एड डिक्लियर्ड यानी कि ऐलान कर चुका था या बता चुका था। ठीक है। अब हिमसेल्फ द किंग ऑफ बीस्ट यानी कि जानवरों का बादशाह, यानी कि अपने आप को तमाम जंगल के जानवरों का अपने आप को किंग कह चुका था, बादशाह कह चुका था। यहाँ पे आप देख रहे हो एड डिक्लेयर्ड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। बट लेकिन इस रूल वाज नॉट ऑफ जस्टिस, लेकिन उसकी जो हुकूमत थी, जो हुक्मरानी थी, ठीक है, वो इंसाफ की नहीं थी। इट वाज अ फेयर यानी कि एक खौफ की थी। जो हुकूमत करता था, रूल करता था, बादशाहत करता था, वो उसमें इंसाफ नहीं थी, लोग उनसे डरते थे, इस वजह से वो जो है बादशाह बन चुका था। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, आगे लिखा हुआ कि एवरी क्रीचर यानी कि हर एक जानवर या हर एक मखलूक, क्रीचर कहते हैं मखलूक को, जानवर को, हर एक जानवर बोड बिफोर हिम यानी कि क्या करता था, उसके सामने झुकता था। ठीक है, बो मतलब झुकना, बिफोर हिम यानी कि उसके सामने, उसकी डर से। ई अंटेड यानी कि वो शिकार करता था। वैन हैवर जब कभी भी, ई प्लीज यानी कि खुश होता था, यानी कि वो अक्सर शिकार करता था जब कभी भी वो खुश होता था। हैंड और पनिश्ड और सज़ा देता था, पनिश कहते हैं सज़ा देने को। पनिश्ड दोज यानी कि उनको सज़ा देता था, वो डिसऑबेड नाफरमानी करता था, हुक्म नहीं मानता था, तो उनको क्या करता था, सज़ा देता था। तो आगे लिखा हो कि वन डे यानी कि एक दिन, अ वाइस ओल्ड एलिफेंट, एक अक्लमंद बूढ़ा हाथी। ठीक है, यहाँ पे वाइस और होल्ड ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सिंपली काम है होता है कि किसी नाउन की, जैसे यहाँ पे एलिफेंट क्या है, नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी जो खसूसियत बयान करे तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक अक्लमंद बूढ़ा हाथी, नेम्ड गजराज जिसका नाम गजराज था, रिफ्यूज्ड इनकार कर दी। रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, जिसे हम रिजेक्ट भी कहते हैं। इनकार कर दिया। टू नील बिफोर द लायन यानी कि लायन के यानी कि शेर के सामने झुकने से। ठीक है, यानी कि गजराज ने क्या किया, शेर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वी आल वी आर ऑल बॉर्न फ्री, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आप रूल वगैरह ला रहे हो, हम जब पैदा हुए थे तो ये सारे नहीं थे, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं। ई सैड उसने कहा, कामली यानी कि बड़ी पुरसकून अंदाज से। एंड और नो वन यानी कि कोई भी नहीं, रूल्स हुक्मरानी करता है या हुकूमत करता है, फॉर एवर हमेशा के लिए। ठीक है, यानी कि हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं, और जो यहाँ पे हमेशा के लिए कोई भी हुकूमत नहीं करता है, कोई भी हुक्मरानी हमेशा के लिए नहीं करता है।
द जंगल फ्रोज, यानी कि जो जंगल था वो जम गया, वो हैरानगी से सारा रुक गए, सब ने अपना काम सारा काम अपना छोड़कर ये देखने लगा कि ये किसने हिम्मत की। नो वन, यानी कि किसी ने भी, एड एवर स्पोकन, यानी कि कभी भी बोल चुका था, टू रोडर, यानी कि रोडर से, लाइक दैट, इस तरह से, यानी कि पहली बार कोई किसी ने इतनी हिम्मत की है कि सारा कुछ रोडर के खिलाफ बोल रहा था। द लायन रोड, यानी कि जो लायन था, शेर थी, गराया, इन एंगर, यानी कि गुस्से में। हाउ डियर यू चैलेंज मी, आपने कैसे जसारत की, आपने कैसे हिम्मत की कि आप मुझे चैलेंज करो, ठीक है। ई शाउटेड, यानी कि उसने चिल्लाया। बट, लेकिन, गजराज डिंट मूव, यानी कि गजराज जो था वो बिल्कुल नहीं हिला, ठीक है। डिंट मूव बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मूव मतलब हिलना या जाना, ठीक है। वो कहीं नहीं गए, वहीं पे रुका रहा। फिर आगे क्या लिखा डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा कि इस काम आईज, यानी कि उसकी पुरसुकून आंखें, ठीक है। काम मतलब पुरसुकून, कंफर्टेबल, उसकी जो पुरसुकून आंखें थी, मैट मिला, यानी कि उसको देखा, ठीक है। द लायंस फ्यूरियस स्टेयर्स, यानी कि शेर के गुस्से से भरी गुरने को, ठीक है। यानी कि जब वो गुर रहा था तो उसने क्या किया, उसकी अपनी आंखें उससे मिलाएं, यानी कि उसको डायरेक्ट देखा। और क्या कहा कि पावर, यानी कि जो ताकत होती है, विदाउट विजडम, बिना दाना ही के, डिस्ट्रॉयज, यानी कि क्या करता है, तबाह कर देता है, रून कर देता है, डेवेस्टेट कर देता है। एक किसने कहा, सैड द एलिफेंट, यानी कि ये हाथी ने कहा। यू मे बी स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत होंगे, बट, लेकिन, योर प्राइड, आपकी जो गुरूर है, ब्लाइंड्स यू, यानी कि आपको अंधा कर देता है, आपको अकायक से, आपसे अकायक छुपा देता है, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा कर देना, अकायक को छुपाना। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, रोदर लाफ्ट, यानी कि जो रोदर था, शेर था, वो अंसा, लाफ्ट मतलब अंसा, जिसे हम बीम भी कहते हैं, ठीक है। शोइंग, दिखाते हुए, इस शॉर्प, अपने नुकीले, टीथ, यानी कि दांतों को, यानी कि जब वो अंसा उसके जो अपने नुकीले दांत थे उनको दिखाया, ठीक है। और क्या कहा कि वी शैल सी, हम देखेंगे, ठीक है। वी शैल सी, हम देखेंगे। शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई और वी जब आपका सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे आप शैल इस्तेमाल करो इन फॉर्मल इंग्लिश। वैसे तमाम सब्जेक्ट के लिए आई, यू, वी, दे, ई, शी, इट, ठीक है, तमाम के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ और रीजंस भी हैं शैल इस्तेमाल करने का। अच्छा, हम देखेंगे हु इज़ स्ट्रोंगर, कि कौन ताकतवर है, कौन मजबूतर है। ई ग्रोल्ड, उसको वो गड़गड़ाया, यानी कि शेर जो था वो गड़गड़ाया। ई जम्प्ड, फिर उसने क्या किया, उसने छलांग लगाया। टुवर्ड द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट की जानिब, यानी कि एलिफेंट यानी कि हाथी की तरफ। बट, लेकिन, गजराज, यानी कि जो गजराज था, हाथी था, स्टेप्ड असाइड, हट गया वहाँ से, जस्ट इन टाइम, उसी वक्त, ठीक है। यानी कि क्या किया, जब उसने जंप लगाया या इस पे हमला करने के लिए, तो गजराज उसी टाइम अपने आप को दूसरी तरफ ले गया। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द लायन, यानी कि जो शेर थी, क्रैश्ड, टकरा गई, किस चीज़ से, इनटू अ ट्री, यानी कि एक दरख्त से। यानी कि जब हाथी ने अपने आप को इस तरफ किया तो उसने जो हमला किया था, जंप लगाया था, वो सीधा एक दरख्त से जा गिरा, दरख्त से जा लगा। द मंकीज, यानी कि जो बंदर थे, स्क्रीम, चीखे, ठीक है। एंड, और द बर्ड्स, और जो परिंदे थे, फ्लू, उड़ गए हैं, इन पैनिक, यानी कि घबराहट में, क्योंकि शेर जो है, बादशाह जो है, जिससे सारे लोग डरते थे, वो एक दरख्त से टकरा चुका था। द लायन रोज अगेन, यानी कि जो शेर था वो वापस उठा। इज़ मेन, यानी कि उसकी जो अयाल थी, डस्टी, यानी कि उसकी जो अयाल थी वो गर्द आलूद था। एंड, और इज़ ईगो, और उसकी जो अना थी, ईगो थी, ठीक है, वाउंडेड, यानी कि ज़ख्मी हो चुका था। ई चार्ज, यानी कि उसने हमला कर दिया। वंस मोर, एक मरतबा फिर। बट, लेकिन, गजराज यूज्ड इज ट्रंक टू लिफ्ट, यानी कि गजराज ने इस्तेमाल की, यूज्ड मतलब इस्तेमाल करना, टू यूटिलाइज, इस ट्रंक यानी कि अपने सोंड को, टू लिफ्ट उठाने में, किस चीज़ को, रोडर आई, यानी कि उस रोडर को, उस शेर को ऊंचा उठाने में उसने क्या किया, इस्तेमाल किया अपने सोंड को। एंड, और ड्रॉप हिम, और उसे गिरा दिया, कहाँ पे,
इन टू द नियर बाई मडी पॉन्ड, नज़दीक के, नियर बाई मतलब नज़दीक के, मडी यानी कि कीचड़ वाले, पॉन्ड यानी कि तालाब में, यानी कि उस शेर को तालाब में गिराया। द माइटी रूलर नाहो लुक लाइक अ वेट डिफीटेड कैट, यानी कि जो ताकतवर रूलर था यानी कि बादशाह था, हुक्मरान था, अभी ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि एक गीला शिकस्त खुर्दा एक बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा था। एज द एनिमल्स वॉच्ड, यानी कि जैसे ही एनिमल्स ने देखा यानी कि जानवरों ने देखा। गजराज स्पोक जेंटली, यानी कि गजराज ने क्या किया, बोला, जेंटली यानी कि नरमी से कहा। क्या कहा कि स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन मसल्स, यानी कि जो ताकत होती है वो पट्टों में नहीं है, वो गोश्त में नहीं है, वो मोटापे में नहीं है, बल्कि इन माइंड यानी कि दिमाग में, यानी कि जिसके पास दिमाग होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है बनस्पत जिसकी बॉडी बनी होती है, जिसके बदन बड़ा होता है। द जंगल इकोड विद अप्लास, यानी कि जो जंगल था वो क्या हुआ, गूंज उठा, विद अप्लास यानी कि तालियों से। फ्रॉम दैट डे, यानी कि उस दिन से, रोडर नेवर रूल्ड बाय फियर अगेन, यानी कि उस दिन से जो रोडर था उसने कभी भी हुक्मरानी नहीं की है खौफ से, यानी कि अभी वो डरा कर लोगों पे, यानी कि अब वो डरा कर लोगों पे हुक्मरानी नहीं कर रहा था। ठीक है। ई बिकेम, वो बना, अम्बल यानी कि आजिज बना, एंड फेयर और मुंसफाना बना, यानी कि जस्टिस कर रहा था। द एलिफेंट्स करेज, यानी कि जो एलिफेंट की करेज थी, हिम्मत थी, वेलर था, ब्रेवरी था, डिटर्मिनेशन थी, एंड विजडम और जो दानाई थी, एड चेंज्ड बदल चुका था। ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। ठीक है, बदल चुका था। द अर्थ ऑफ अ बीस्ट, यानी कि एक बीस्ट की दिल को, एक जानवर की दिल को, एक शेर की दिल को। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इनके अभी जो माहौल है थोड़ा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दैट नाइट, यानी कि उस रात, एज द मून शोन, यानी कि जैसे ही चांद चमका या चांद निकल आया, ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में, गजराज विस्पर्ड, यानी कि गजराज ने आहिस्ता आहिस्ता से बोला, यानी कि सरगोशी की। क्या बोला कि ट्रू किंग्स, यानी कि जो हकीकी सच्ची जो बादशाह होते हैं, प्रोटेक्ट हिफाजत करते हैं, नॉट ऑप्रेस जुल्म नहीं करते हैं। द वर्ड्स, यानी कि जो अल्फाज थे, स्प्रेड फैल गए, थ्रू द जंगल, यानी कि जंगल में, लाइक अ सॉफ्ट ब्रीज, यानी कि नरम, यानी कि हल्की सी नसीम की तरह, हल्की सी हवा की तरह। एवरी क्रीचर, यानी कि हर एक जानवर, स्लेप्ट सो गया, पीसफुली यानी कि आराम पुरसकून अंदाज में, नोहिंग जानते हुए, दैट के द लॉ ऑफ द जंगल, यानी कि जो कानून है जंगल का, जो कानून है, एड चेंज्ड बदल चुका है, फॉर एवर हमेशा के लिए। ठीक है। रेफरेंस, जैसे मैंने वादा किया था कि इसके आखिर में जितनी भी वैकेबलरी है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, जिसके सबसे पहले आता है माइटी। माइटी कहते हैं ताकतवर को, कवी को, जिसे हम पावरफुल भी कहते हैं, जिसे हम फॉर्मिडेबल भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, अदल को, जिसे हम फेयरनेस भी कहते हैं, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। क्रीचर कहते हैं मखलूक को, जानवर को, जिसे हम बीइंग भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। पनिश्ड मतलब सज़ा देना, अजाब देना। ठीक है, जिसे हम डिसिप्लिन्ड भी कहते हैं और जिसे हम पेनलाइज्ड भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आता है वाइस। वाइस कहते हैं दानिशमंद, अक्लमंद को, जिसे हम प्रूडेंट भी कहते हैं, सेज भी कहते हैं। रोड, रोड कहते हैं गर्राने को, दाड़ने को, जिसे बेलोड भी कहते हैं और आउल भी कहते हैं। डियर, डियर कहते हैं जसारत करना, हिम्मत करना, जिसे हम चैलेंज कहते हैं, जिसे हम कन्फ्रंट भी कहते हैं। इसी तरह आता है डिस्ट्रॉयस। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, जिसे हम रून्स कहते हैं, जिसे हम अनालेट्स भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स कहते हैं अंधा करना, धुंधला देना। ठीक है, धुंधला कर देना, जिसे हम ऑब्सक्योर्स कहते हैं, डार्कन्स कहते हैं। शार्प्स कहते हैं नोकीला, तेज, जिसे हम पॉइंटेड कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। क्रैश कहते हैं टकरा जाने को, गिर जाने को, जिसे हम कोलाइड भी कहते हैं, जिसे हम स्मैश भी कहते हैं। पैनिक कहते हैं घबराहट को, दहशत को, जिसे हम फेयर भी कहते हैं, अलार्म भी कहते हैं। डिफीटेड यानी कि शिकस्त खुर्दा या मगलूब। ठीक है, जिसे हम बीटन भी कहते हैं, जिसे हम वैनक्वेश्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है जेंटली। जेंटली कहते हैं नरमी से, धीरे से,
जिसे हम सॉफ्टली भी कहते हैं, माइल्डली भी कहते हैं। इकोड कहते हैं गूंजने को, बासगश्त होने को, जिसे हम रिसाउंडेड भी कहते हैं, जिसे हम रिवरबरेटेड भी कहते हैं। अम्बल, अम्बल कहते हैं आजिज़, इनकसार, ठीक है, शरीफ, जिसे मॉडेस्ट कहते हैं, जिसे मीक कहते हैं। ऑप्रेस कहते हैं जुल्म करने को, दबाने को, ठीक है, किसी गरीब के ऊपर जुल्म करने को कहते हैं, जिसे हम सप्रेस कहते हैं, जिसे हम टेरनाइज भी कहते हैं। पीसफुली कहते हैं पुरसुकून अंदाज में या एतमीनान से, जिसे हम सरीनली भी कहते हैं और कामली भी कहते हैं। डिफरेंस, इस स्टोरी का उर्दू आप ट्रांसलेशन देख सकते हो, ठीक है, अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। एक पूरी बुक है, इसमें तमाम वैकबलरी, तमाम ट्रांसलेशन भी मौजूद है हर स्टोरी के, ठीक है। अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।